कितने मीटर हुए? हो गया 4 मीटर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत सीधे अपने गांव से। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम अपने घर पहुंच चुके हैं, अपने गांव में पहुंच चुके हैं। अभी करीबन दिन का 10 बज चुका है। मौसम कुछ इस तरह का है, ये देखिए, अच्छी सी धूप खिली हुई है। सुबह तो बहुत बढ़िया मौसम था, अभी थोड़ा बहुत बादल लग चुके हैं, लेकिन मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद जो फुलारी जाने वाले हैं, जो नंदाष्टमी में जो फुलारी जाते हैं ना फूल लेने के लिए, माँ नंदा के बुलावे के लिए, तो वो यहाँ ऊपर जाते हैं। पिछले साल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम वहाँ पर एज अ फुलारी गए हुए थे। तो इस बार भी कोशिश कर रहे हैं, या तो फुलारी जाएंगे या तो एक ग्रुप ले करके चनाब वैली जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मौसम कुछ इस तरह का है। आप लोगों को बता दूं, अपने क्षेत्र के एक अच्छे खासे एक उभरते हुए यूट्यूबर है, उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर, जिनसे कि हम वैली ऑफ फ्लावर घांगरिया में मिले थे। तो वो आजकल चनाब वैली घूमने के लिए आए हुए हैं। परसों शायद आए थे और कल वो चनाब वैली के लिए निकले हैं। तो अभी शायद आज या कल में वो नीचे आ जाएंगे। अगर मिलेंगे तो आप लोगों को उनसे मिलाएंगे। तो अभी शैलेश भाई और भाभी जी गए हुए ऊपर वाले खेत में, यहाँ पे ये वाला एरिया ना, तो इसका नाम है घिवानी। तो इस वाली जगह पे हमारा खेत है। तो शैलेश भाई और भाभी जी वहाँ जा रखे हैं, वहाँ जा रहे ऊपर गौशाला। तो फिलहाल अभी घर पे मैं हूँ। अभी थोड़ा बहुत अपना स्केच बना रहा था मैं, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कितना बना है। तो फिलहाल अभी आप लोगों को जो आजकल की जो मेन चीज़ें घर पे हो रही है वो चीज़ें दिखाते हैं। तो हमने कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे सितराज बोए हुए थे, जिनको कि गेंदे के फूल कहते हैं। तो वो फिलहाल वो भी खिल चुके हैं इस बार ना। इनकी लंबाई बहुत लंबी हो रही है भाई। यहाँ देखो, मेरी हाइट ये है और फूल की हाइट देखो मेरे से भी मतलब काफ़ी ऊपर जा रही है। तो कुछ दिन बाद ना बहुत अच्छे फूल इन पे खिल जाएंगे। मतलब चारों तरफ यहाँ आपको पूरे गेंदे के फूल दिखेंगे। गेंदे के फूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दीपावली के टाइम पे। घर पे इस तरह से हर दरवाजे खिड़कियों पे माला बनाई जाती है गेंदे के फूल से। तो तब तक शायद पूरे फूल रेडी हो जाएंगे। और ये रहा अपना एक छोटा सा बगीचा, जहाँ पर कि हमने बोए हुए हैं बैगन और मिर्च। यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को बैगन दिखेंगे। बैगन हो भी रखे होंगे, रुको शायद हो रखे। ये देखो, बहुत अच्छे बैगन हमारे इस छोटे से बगीचे में हो रखे। ये देखो, वाह। और मिर्च का हमारा जो मेन खेत है ना, ऊपर गौशाला के आगे से एक छोटा सा और खेत है, वहाँ पे बहुत अच्छी मिर्च होती है। ज़्यादातर मिर्च हमारी वहीं पे निकलती है। और उसके साथ साथ अभी आप लोगों को ककड़ियाँ दिखाते हैं। तो ये पूरी कद्दू की बेल है, और एक कद्दू की बेल है। मतलब एक जगह पे बो रखा था और वही वहाँ से लेकर के यहाँ तक फैल गई, लेकिन शायद इस पर कद्दू बहुत कम हो रखे हैं। तो चलो आप लोगों को थोड़ा सा ककड़ियाँ बताते हैं। वैसे आजकल ककड़ियाँ शायद खा दी होगी घर पे सारी। एक छोटा सा गुलचा यहाँ पे, ये मेन ककड़ी फुल ककड़ी कहाँ पे होगी? एक यहाँ पे ऊपर पे, ये सारी टेढ़ी हो रही भाई ककड़ियाँ इस बार। ककड़ियाँ ना बहुत सारी हो रही थी, लेकिन शायद या तो खा दी है या तो कहीं तोड़ करके ले जा चुके हैं किसी को देने के लिए, यही हो सकता है। बाकी ककड़ियाँ तो बहुत सारी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले देखा था मैंने एक दिन। पर भाई साहब, ये बिल्ली इतनी बड़ी हो गई ना, अभी भी अपनी मम्मी का दूध पी रही। तो फिलहाल अभी जो अपना स्केच है वो इतना बन चुका है। ये देखो, अभी सर बन चुका है। अब बनाना है इस स्केच का ये नीचे वाला पार्ट। और जा भीतर, और जा अंदर। आ आ आ आ आ बारा। ओ बिल्ली, निकाल अपने बच्चे को, आ जा। ले वही का, ले इधर आ। ले, कहाँ है? वहां से नहीं निकलता, और आ अंदर जा। यह दरवाजा, चल निकल, चल 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 बाहर, ला शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे बनाई जा रही है बॉर्डर के द्वारा एक रस्सी बकरी की ऊन से, थपका। ये देखो,
अभी आज बोले फोल्ड। 2 फुट। हाँ, अभी देखो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कितने सारे लेयर इसके बना रखे हैं। जो सबसे छोटा लेयर है वो ये वाला है, ये तो 4 3 3 फिर ये है। इनको बना करके उतना मोटा भी वो बन रहा है। ये डबल होगा, ये सिलाई होगी ना, उसके बाद तब जब हम बोझा लगाएंगे तब इसका मतलब तब ये जगह सीने है, तब ये तब लागू बाहर। ओहो, 4 फोल्ड अभी और होगा। ये देखो दोस्तों, 3 ये है, फिर इसके बाद 1 फोल्ड और, उसके बाद 1 फोल्ड और 2 फोल्ड अभी आज। तो तब जा करके रस्सी तैयार होगी घास और लकड़ी लुकड़ी लाने के लिए, घर के पंजार करने के लिए। या तो इस तरह से बनाई जाती है जो पहाड़ी जो रस्सी है। बनाने का आइडिया होना चाहिए। जैसे रस्सी कहीं भी काम आ सकती है, कहीं पहाड़ पे चढ़ने के लिए। हाँ जी, तय साहब बनाओ तो जो भी बनाइए, मतलब उतनी मजबूती दे दे गए। हाँ हाँ। अच्छा, सिर्फ यहाँ जर रगन से घिसेड़ से और को और डूंगू में लाई काटी ये लटका दे, इस पे चढ़ सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों, डाव पर जाता ये ना सार पर जा जब खत्म तभी न हो डाव पर मिलोगे पर। हाँ, पालों का काटना दो। जिसके सारे पर जाते वो ऊपर नीचे। अच्छा 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 अच्छा, तो उसमें बैलेंस बनाओ। तो एक तरफ से ये खुद की सेफ्टी भी है। कमर बांधो, उसमें थमाला डालो, सब कुछ कर। इसी एक रस्सी को बनाने में ना अगर आदमी सुबह से लग जाए तो पूरा एक दिन लगेगा ना, पूरा। क्योंकि फानण से लेकर के लास्ट में यह बनून तक तो पूरे एक दिन लाग जाने लग जाए, तभी भी नहीं हो सकें। एक दिन से ज़्यादा लगेगा एक रस्सी बनाने में। तो ये है पूरा बंडल। अब फिर से ये खोला जाएगा। अब डबल होगा, ये इतना डबल होगा। फिर इसमें इस तरह से इसको बांटा जाएगा। ये देखो, ये फिर और इसका डबल होगा। हाँ, और लकड़ी के वो 2 भी लगेंगे, वो क्या भारा लगाने के लिए। पीछे से 2 इस तरह से कुंडे टाइप के रहते हैं ना, तो लास्ट में वो लगेगा और उसके बाद तैयार हो जाएगा पूरा रस्सी। देखो दोस्तों, हाथ से किस तरह से लंबाई नापी जाती है वो अभी आप लोगों को ताऊ जी बताएंगे। हाँ, कितने मीटर हुए? यानी मीटर हो गया 7 मीटर। 7 मीटर। कते हाथ तो 1 मीटर, 3 हाथ तो 1 हाथ का 1.5 फीट माना जाता है। हाँ, तो 2 हाथ 3 फीट 1 मीटर। तो कते हाथ हुआ यही 14 हाथ। 14 हाथ से 7 मीटर 2 हाथ तो मीटर बन। हाँ, तो दोस्तों 14 हाथ लंबा जो रस्सी है, यानी कि 7 मीटर लंबा अभी ये रस्सी है। 3.5 मीटर में हमको शख्स हुआ ना। अभी यहाँ पर कितना ये लगेगा, एक मुंडा 1 फीट का वो लगता अलग लगता है, वो डिजाइन का होगा। अच्छा, थोड़ा लंबाई उस टाइम पे बढ़ जाएगी। तो थोड़ा लंबा कुछ सेंटीमीटर से बता लूँ। हाँ। तो दोस्तों फाइनली जा करके अपना जो स्केच है वो रेडी हो चुका है और ये रहा फाइनल स्केच। ये देखिए, तो मैंने कल शाम को बोला था ना कि आज शाम तक ये कैसे करके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी शाम के 5 बज रही है और 5 बजे के आसपास अपना जो स्केच है वो रेडी हो चुका है। तो एक भाई ने 2 स्केच दिए हुए थे, एक स्केच काफ़ी पहले बन चुका था तो एक छूट चुका था, तो फाइनली वो भी रेडी हो चुका है। तो अब ये स्केच मुझे भिजवाने हैं भाई के पास। तो जब भी टाइम मिलेगा भाई के पास ये दोनों स्केच भिजवा देंगे और अब स्टार्ट करेंगे एक दूसरा आर्ट वर्क। थोड़ा सा आराम करेंगे। तो बस दोस्तों, आगे भी आप लोगों को इसी तरह से और बहुत सारे आर्ट वर्क्स, स्केच वर्क्स दिखने वाले हैं। और अब अपनी कोशिश ज़्यादा यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने आर्ट वर्क
अपने स्केच वर्क पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, कभी कहीं भटका जा रहा है, कभी कहीं भटका जा रहा है, तो अब अपना पूरा फोकस यहाँ डाला जाएगा और देखा जाएगा आगे जो कुछ भी होगा। बस अपना काम और अपना पूरा पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा 100%, अपना पूरा हार्डवर्क अब आप लोगों को अपने स्केच पे दिखेगा। ठीक है, तो बने रहिए व्लॉग में। तो आगे आप लोगों को बहुत सारे बहुत मस्त मस्त स्केच वर्क दिखने वाले हैं और देखते हैं आगे कितना इम्प्रूवमेंट अपनी स्केच में हो सकता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा हवा खा करके आते हैं। वाह, तो बस अभी थोड़ा सा मौसम पैक हो रखा है, लेकिन बढ़िया है, नहीं तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही भाई। आजकल दिन में धूप हो रहा है तो गर्मी भी उसी तरह से बढ़ जा रही है, लेकिन अभी मौसम काफ़ी बढ़िया है, सुहाना मौसम हम इसे कह सकते हैं। दादी ऊपर पे देखो, दादी क्या कर रही होगी, क्या करनी भाई दादी हैं? अच्छा, तो दादी ना जो फालतू कपड़े हैं उनको चीर करके, उनका चीर फाड़ करके उनकी रस्सी बना रही है, गायें बांधने के लिए, कुछ और भी चीज़ बांधने के लिए। तो देखिए अभी अपना गांव कुछ इस तरह का दिख रहा है, चारों तरफ हरियाली छाई भी है, टन मस्त वाली।